हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें मैं आज बताऊंगा वर्ष 2009 में जो पूछा गया था प्रश्न हिस्ट्री का, उसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो से जो है मतलब 2009 से लेकर के मैं 2024 तक जो है प्रत्येक वीडियो में अलग अलग ईयर का जो है करवा दूँगा। 2009 से लेकर के और 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी पूछा गया प्रश्न होगा उस सभी को मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देखना काफ़ी ज़रूरी रहता है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसी से रिपीट हो जाता है। हालांकि इसमें भी कुछ नया क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अगर पीछे पढ़े होंगे आप लोग सिलेबस के अनुसार तो 2 से 4% मात्र ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा या वो क्वेश्चन आपको नया लगेगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप वो भी जान जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये दिया गया है, जो धम्म महामात्रों की किसने नियुक्ति किया था। तो धम्म महामात्रों का जो नियुक्ति किया था ये किया था अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर इसका स करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है त्रिपिटक साहित्य है। तो त्रिपिटक साहित्य किसका है? जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का है? तो याद रखिएगा त्रिपिटक जो साहित्य है ये है बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन जो है मैं बोल कर ही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ लिखने के लिए थोड़ा जगह कम है। तो त्रिपिटक में याद रखिएगा 3 पिटक है। कितना पिटक है? 3 पिटक है। एक है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो ये तीनों पिटक अगर अलग अलग भी पूछ लिया जाएगा, जो सूत पिटक का संबंध किस धर्म से है तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। उसी प्रकार विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है तो बौद्ध धर्म से। तो मैं एक साथ ही बता दिया हूँ, सीधा डायरेक्ट त्रिपिटक पूछेगा तो बौद्ध धर्म से, त्रिपिटक का नाम अलग अलग देगा तो यो भी क्या हो जाएगा बौद्ध धर्म से ही। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये बोला जा रहा है जो कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है, मतलब कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 78 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है ये है महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो याद रखिएगा महाभारत का युद्ध जो चला था ये चला था 18 दिनों तक। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा महाभारत का युद्ध जो है ये कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था हरियाणा, मतलब कुरुक्षेत्र में, जो कहाँ पड़ता है हरियाणा में। तो याद रखिएगा जो युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। और पूछेगा इसमें जीता था कौन? तो याद रखिएगा पांडवों ने जीता था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, जो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो महावीर स्वामी जो है ये पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो नया सिद्धांत जोड़ा था 5वां, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, और 4 सिद्धांत दिए थे पार्श्वनाथ। इसमें 5वां जो है ब्रह्मचर्य ये जोड़े थे महावीर स्वामी। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, जो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था ये किया था 1510 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ब करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, जो सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। तो सहायक संधि किसने दिया था या कार्यान्वित किसने किया था? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आप लोगों को वेलेस्ली, कहीं कहीं वेलेजली भी रहता है तो उसके लिए आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डलहौजी ने जो नीति दिया था इसका नाम है हड़प नीति। क्या है? हड़प नीति। तो पूछेगा हड़प नीति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा डलहौजी का, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या एक और इसको नाम से जाना जाता था हड़प नीति, और उसका दूसरा नाम कंफ्यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है ये है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें अवध से पूछा जा रहा है किसने नेतृत्व किया था। तो अवध से किया था बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीबाई पता होगा आप लोगों को, जो ये कहाँ के रानी थे? तो ये थे झांसी की रानी। कहाँ की रानी? झांसी की रानी। तो इन्होंने झांसी से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर,
बोला जा रहा है 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। तो 1857 का जो विद्रोह था ये कब आरंभ हुआ, तो याद रखिएगा 10 मई को। तो ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे 1857 के विद्रोह का जो है मतलब निर्धारित तिथि था 31 मई। क्या था? 31 मई, लेकिन ये आरंभ हो गया मतलब 10 मई को ही। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को बॉम्बे में, तो उसका संस्थापक कौन माना जाता है, तो याद रखिएगा ये है ए.ओ. ह्यूम। तो ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम का जो पूरा नाम होता है ये होता है एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो इतना बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया था ये किया था हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। तो ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा कब किया था, तो याद रखिएगा 1336 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। तो मैंने बताया था जो उत्तर के लास्ट में आता है र, और र से किस संत का नाम है यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मात्र रामानंद है। तो उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का आरंभ पूछेगा किस संत ने किया था, तो याद रखिएगा रामानंद ने। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 का, बोला जा रहा है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो है ये आया था जहांगीर के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 14 का है, जो निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था। तो ये मेरे हिसाब से जो है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि हर जगह इसका आंसर जो है अलग अलग टाइप से नज़र आता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर बताइएगा, और जहाँ तक एक्सप्लेन का बात हो सके तो वो भी आप लोग कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 का, बोला जा रहा है जो निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो अ से होता है आलमगीर और अ से होता है समझिए औरंगजेब। तो आलमगीर के नाम से पूछा जाएगा कौन जाना जाता है, तो याद रखिएगा औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था ये हुआ था मेरे हिसाब से 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है जो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। उसके बाद नेक्स्ट है 17 का, जो 1942 में कौन आंदोलन हुआ था। तो 1942 में जो आंदोलन हुआ था इसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा डेट हो जाएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे, और सहयोग आंदोलन पूछा जाएगा तो 1920 ईस्वी याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जाएगा तो 1930 ईस्वी में, और खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। तो ये सब तिथि भी आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम में जो है इस तिथि में से कोई भी पूछा जा सकता है आप लोगों को। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 18 का, बोला जा रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 का, जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो याद रखिएगा 1 + 6 मतलब टोटल सदस्य थे 7। इसमें एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य थे। तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है जो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो याद रखिएगा 7। इसमें अंबेडकर सहित जो है टोटल 7 लोग थे। उसके बाद नेक्स्ट है 20 का, जो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है संप्रभुता कहाँ निहित है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा संविधान में। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 21 का, जो राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। तो राखाल दास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे 1922 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता होगा आप लोगों को जो 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 का, जो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं।
तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार दोनों एक ही जगह से प्राप्त हुआ था, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगान से पता होगा जो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, और लोथल क्या था, एक बंदरगाह वाला शहर था हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद नेक्स्ट है 23 का, जो 16 महाजन पदों में जो है सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो पता होगा प्राचीन काल में जो 16 महाजन पद थे उसमें सबसे शक्तिशाली जो क्या बोलते हैं महाजन पद थे वो था मगध। तो ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का, जो अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र जिसका लेखक है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त जो कह लीजिए, इंडिका जिसका लेखक है मेगास्थनीज। तो इन दोनों पुस्तकों से जो है किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों से जो जानकारी मिलता है ये है मौर्य वंश के बारे में। ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 25 का, जो किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो अशोक के कलिंग विजय का जो उल्लेख है ये है 13वें शिलालेख में। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। इसी युद्ध के बाद जो है अशोक युद्ध करना छोड़ दिए और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 का, बोला जा रहा है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आईने अकबरी जो है ये 5 भागों में विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 का, जो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। तो औरंगजेब जो है अपने जीवन का अंतिम भाग बिताए थे, ये बिताए थे उत्तर भारत में। तो ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 का, जो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो स्थापत्य कला का जो सबसे अधिक विकास हुआ था ये हुआ था शाहजहाँ के काल में। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो स्थित है ये है अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 30 का, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1600 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का, जो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो भारतीय शासक जो था ये समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का शासक, इसको बोला जाता है भारत का नेपोलियन। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 का, जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो ये करवाया था राष्ट्रकूट मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का, जो स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो स्तूप का जो संबंध है ये है बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34 का, जो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी जो भारत आया था ये आया था महमूद गजनवी के साथ। तो ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 36 का, जो इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो इब्न बतूता जो है ये हो जाएगा मोरक्को का। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 का, मतलब इसमें शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा नेक्स्ट है, जो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था लगभग 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। इसका मुख्यालय या स्थापना पूछा जाए तो याद रखिएगा ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो है यहाँ पे मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है 37 का, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जालियांवाला बाग भी कहाँ है तो पूछेगा, तो याद रखिएगा अमृतसर पंजाब में। उसके बाद नेक्स्ट है 38 का, जो दांडी किस राज्य में स्थित है। तो दांडी यात्रा जो किए थे जहाँ से गांधी जी, पूछा जा रहा है वो दांडी किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ये दांडी जो है ये आप लोगों को हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर स गुजरात में। याद रखिएगा दांडी कहाँ है तो गुजरात राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है 39 का,
जो पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था ये हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। तो ये हुआ था 1932 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 40 का, जो निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने जिस पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम था अल हिलाल। क्या नाम है? अल हिलाल। तो ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद जो है हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? शिक्षा मंत्री। तो इस प्रकार से मैंने आज के इस वीडियो में जो है आप लोगों को 2009 में जो पूछा गया था हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन उस सभी को एक्सप्लेन करके बता दिया हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। याद रखिएगा 2009 में जो है इसी 40 से क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी के टाइम से नहीं है जो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 100 क्वेश्चन बाद में आके इम्प्लीमेंट हुआ है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।